और आपके पास रिसोर्सेज ऑफ गेटिंग एजुकेशन अवेलेबल है, उन सबका अच्छे से प्रयोग करके आप अपने आप को बेहतर बनाइए और सीखिए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए। एक चीज जो मैं देखता हूँ कि बच्चों के अंदर जो मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसमें यह है कि बच्चों को पढ़ने की जो रीडिंग हैबिट्स है ना, वो कम हो गई। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो हमारे आचार्य जी जो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, वो सब हमें ये कहते थे कि किताब पढ़ो, बुक रीडिंग आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप फिजिक्स पढ़िए, कभी केमिस्ट्री पढ़िए, कभी हिंदी पढ़िए, कभी हिस्ट्री भी पढ़िए, है ना। पढ़ने की हैबिट बनाइए। जब आप पढ़ने की हैबिट बना लेंगे तो पढ़ना सीख जाएंगे। जब आप पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको लर्निंग भी होने लगती है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने के बजाय आप स्वाध्याय कीजिए, खुद अध्ययन कीजिए, किताब पढ़िए। होता क्या है, 2 पैराग्राफ हम लोग पढ़ते नींद आने लगती है ना। तो वो कब होगा, जब आप अध्ययन करेंगे, किताब की 2 लाइन पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे विद्वान हुए हैं। आपने स्टालिन का नाम सुना होगा, रूस की क्रांति में थे स्टालिन। तो स्टालिन he used to read 700 pages every day। 700 पेज डेली पढ़ता था वो व्यक्ति, और उसने रूस की क्रांति को जन्म दिया। और 700 पेज सोचिए आप कितने हो गए, 700 पेज नहीं, सही पूरी बुक होगी। तो प्रतिदिन अगर हम एक पेज भी पढ़ेंगे तो भी हम सोचिए कि कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं, और नॉलेज को गेन करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आजकल इंटरडिसिप्लिनरी जमाना हो गया है। अब आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, वहां अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं क्वेश्चन, है ना, अलग अलग एरिया से क्वेश्चन आते हैं। आप कहेंगे यार कि हमें कोई पढ़ाया नहीं, किसी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने कैपेबल हैं, और आपको खुद को कैपेबल बनाने के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास इंटरनेट है, यू हैव एवरीथिंग। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं विद्यालय में आया हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक इन फ्रंट यू। एंड मैं अपने सभी आचार्यों को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया, और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।